हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य बेहतर ज्ञान प्राप्त करना है, ताकि बच्चे बेहतर भविष्य का निर्माण कर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। ठीक है, तो चलिए, हमारा एक ही प्रयास है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो सके। तो चलिए, आप लोग अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जुड़ जाएं और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग आज जो है 50 हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम लोग को देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे है आप लोग का बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वो हो जाएगा बेरोजगारी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, बेरोजगारी। ठीक है, ये जाति प्रथा से यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि मानव मुक्ति को पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र और भीमराव अंबेडकर और अमरकांत। यानी मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, आप लोग को बताना है ये चारों ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी भीमराव अंबेडकर को जो है मानव मुक्ति पुरोधा कहा गया है। ठीक है, चलिए, आप लोग का एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक हो गया है। ठीक है, काफ़ी नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो आप लोग को डेली जो है आप लोग को रिवीजन करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, रिवीजन करते रहना है। और हम डेली ऑब्जेक्टिव जो है सभी सब्जेक्ट का लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। क्वेश्चन आगे है कि बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आप लोग को पता है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू जो है वो जिले के नाम है। ठीक है, महू जो है जिले के नाम है और मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आप लोग को दिखा देना है कि जिसने भी कहा था कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, वो एग्ज़ाम में आप लोग को दिखा देना है। वो 2024 एग्ज़ाम देखो दोस्त, मात्र जीवन में एक ही बार देना होगा। ठीक है, और तो इसको गंवाना नहीं है आप लोग को। ठीक है, ये ध्यान देना है। एग्ज़ाम जो है तो भी जो है 24 में जो है आप लोग को जो है एग्ज़ाम को काफ़ी बेहतरीन तरीके से देना है और अच्छे अंक प्राप्त करना है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं ऐसे ही। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चौथा क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ से हम बताते हैं रामविलास शर्मा का आप लोग को बताना है। रामविलास शर्मा का जो है ये क्या लिखे थे, तो परंपरा का मूल्यांकन लिखे थे, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, चलिए गुणाकर मूल्य क्या लिखे थे, तो नागरी लिपि लिखे थे। आप लोग को यहाँ से याद रखना है नागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि हो जाएंगे। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखे थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोग को याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5वां नंबर आप लोग से पूछा गया है, क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन आप लोग को बताना है कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में, या 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, या 24 अप्रैल 1893, या 28 अप्रैल 1894। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा और भ्रष्टाचार। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। नलिन विलोचन शर्मा, गुणाकर मूल्य, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज। तो भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोग को देखिए ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे आप लोग को जो वीडियो देखना है और इसमें बताना है कि आप लोग कितना सही किया। आप लोग कमेंट नहीं करते, यानी 50 को में से आप लोग को बताना है कितना आप लोग को सही भी करते जाना है क्या। हाँ, इसका हम लोग को राइट आंसर सी जो है ये भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, इसका लेखक है। तो ये भी यानी कि जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ देखना ही नहीं है इसमें, यानी कि बताना भी है कि क्या कितना हम लोग का सही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विधिया क्या है। तो विष के दांत आप लोग को बताना है वो क्या है, निबंध है या कहानी है या रेखा चित्र है या डायरी है। ठीक है, तो विष का दांत जो है वो ये निबंध नहीं कहानी हो जाएगा ना। विष के दांत जो है वो कहानी है। ठीक है, और ये विष के दांत जो है ये किसने लिखा है, तो नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग से पूछा गया है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो दुत्कार, प्यार, मार और फटकार। तो राइट आंसर आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मार खाना था। ठीक है, मार खाना मामूली बात थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है डैश ईस्वी में हुआ था, यानी कि कब हुआ था। ठीक है, आप लोग को बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मिलेगा आप लोग को। देखिए यहाँ से 1904, 1915, 1916 और 1917। ठीक है, तो 1916 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, सिमरिया में हुआ था, बलिया में हुआ था, उन्नाव में हुआ था या पटना में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पटना में हुआ था। ठीक है, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए है यहाँ पे है कि मदन जो है किसका बेटा है। सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का या अखबार निविश का। ठीक है, तो आप लोग को बताना, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मदन किसका बेटा है। ठीक है, तो आप लोग को बता दें मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है, गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन जो है हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ठीक है, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। आप लोग को याद रखना 5 लड़कियां थी सेन साहब की। ठीक है, 5 टोटल थे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। टोटल हम लोग को 50 VVI ऑब्जेक्टिव जो है उसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए ऐसे आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि खोखा लिखा हुआ है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने और गिरधर ने। तो खोखा के जो दांत तोड़े थे वो मदन ने तोड़े थे। ठीक है, मदन ने, आप लोग को याद रखना मदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। ठीक है, कार, खोखा, खोखी या उपयुक्त सभी। तो आंखों का तारा आप लोग को बताना है क्या होगा। आंखों का तारा जो था वो खोखा था। ठीक है, खोखा हो जाएगा राइट आंसर, खोखा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन ना। हाँ 16वां नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार का कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। ठीक है, तो किससे खतरा हो सकता है, ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे। तो खोखा, मदन, सीमा और शेफाली। तो राइट आंसर हो जाएगा खोखा से। ठीक है, मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो वो खोखा से हो सकता था। ऑप्शन जो है हम लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, किरानी था, ड्राइवर था, अकाउंटेंट था या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरानी था। गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ क्या था, किरानी था। ऑप्शन जो है हम लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि हिंदी कविता में प्रपरवाद के प्रवर्तक कौन है। मैक्स मूलर, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी और अमरकांत। ठीक है, तो प्रपरवाद प्रवर्तक कौन है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आप लोग को यहाँ से कुछ आप लोग को बता दें। मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर ने क्या लिखा है, तो भारत से हम क्या सीखे, क्या भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, आप लोग से पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर है। ठीक है, चलिए अशोक वाजपेयी का क्या हो जाएगा, अवनियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवनियो हो जाएगा। चलिए अमरकांत का क्या हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा। चलिए नलिन विलोचन शर्मा का क्या हो जाएगा, विष के दांत हो जाएंगे, विष के दांत हो जाएंगे। तो इतना सारा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीमा, रजनी, आली, शेफाली, आरती पांचों जो है किनकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की और सेन साहब की। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा खोखा की, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खोखा। और मदन जो था वो कौन था? गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है, गिरधर लाल का बेटा था, गिरधर लाल का जो है बेटा था, आप लोग को याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मैक्स मूलर का जन्म आप लोग को बताना है कब हुआ है। ठीक है, 1823, 1824 और 1825 और 1826। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1823। ठीक है, और मैक्स मूलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ये कहाँ का है ये मैक्स मूलर? तो ये अभी याद रखना आप लोग को, जर्मनी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और 1823 में इसका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? निबंध है। ठीक है, निबंध है, निबंध है, या तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देते हैं कहानी है। ठीक है, ऑप्शन आगे मिलेगा वैसे। ठीक है, या तो आप लोग को याद रखना है भाषण है। ठीक है, भाषण है, या तो आप लोग को याद रखना साक्षात्कार है। ठीक है, साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। तो ये चारों ऑप्शन में से आप लोग को क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से देखिए भारत से हम क्या सीखे, यहाँ पे ये जो है भारत के बारे में बात किया गया, तो जिसके बारे में बात किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं निबंध। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक जो हो जाएगा, इसका लेखक जो हो जाएगा मैक्स मूलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर आप लोग को याद रखना, मैक्स मूलर, जिसका जन्म अभी हम लोग देखे थे 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1823 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है क्या है? निबंध है। ठीक है, निबंध है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटो और कांता थे। ठीक है, प्लूटो और कांता क्या थे? वीर थे, महान दार्शनिक थे, या नाविक थे, या सैनिक थे। ठीक है, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ से प्लूटो और कांता क्या थे आप लोग को ये बताना है। तो महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग से पूछा गया कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा अंग देश, गंधार के कई देश के, या गौड़ देश के। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि बड़े बड़े नख जो है पसंद करते थे किस देश के लोग। ठीक है, तो गौड़ देश का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये पंक्ति जो है आप लोग को याद रखना है, ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन किसने किया था? तो लेखक के बेटी ने किया था। ठीक है, लेखक के पुत्री ने किया था, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जलम अपराधी किसे कहा है? डकैत को, चोर को, हत्यारे को, नाखून को। तो निर्जलन अपराधी जो है वो नाखून को कहा था। ठीक है, नाखून को कहा है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अवनियो, मछली। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, आप लोग को क्या याद रखना है कि नाखून हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित जो है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बहादुर आप लोग को याद रखना है अमरकांत। क्या हो जाएगा? अमरकांत। बहादुर का जो है राइटर जो हो जाएगा वो अमरकांत हो जाएगा। अवनियों का क्या हो जाएगा? अवनियों का हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, अवनियों का हो जाएगा अशोक वाजपेयी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी। चलिए मछली जो हो जाएगा, मछली के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विनोद कुमार शुक्ल, आप लोग को याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए हम लोग सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके साथ कई सारे जितने भी आप लोग को मिलेगा ऑब्जेक्टिव है, सभी को संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आप लोग को वीडियो देखिए आप लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित निबंध। ललित निबंध जो है हम लोग का ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध कौन है? मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर है, या नौबत खाने में बात है। तो ललित निबंध जो हो जाएगा वो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। मछली जो है वो कहानी है। क्या है आप लोग को याद रखना है? मछली जो है वो कहानी है। ठीक है, चलिए बहादुर जो है वो क्या है? कहानी है। ठीक है, बहादुर जो है वो कहानी है। नौबत खाने में जो है ये व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र, आप लोग को याद रखना है व्यक्ति चित्र। ठीक है, तो इतना सारा आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूर्य नामक किन की रचना है, ठीक है। सूर्य नामक किन की रचना है, मैक्स मूलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूले और महात्मा गांधी, ठीक है। तो सूर्य नामक आप लोग को बताना है किसकी रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुणाकर मूले, ठीक है। गुणाकर मूले हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मैक्स मूलर तो आप लोग को पता है कि भारत से हम क्या सीखे, बिरजू महाराज जो है और ये कौन सा कहानी या व्यक्ति चित्र या निबंध कुछ भी लिखे थे, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये हो जाएगा बिरजू महाराज का, ठीक है। गुणाकर मूल्य आप लोग को याद रखना है नागरी लिपि, क्या याद रखना है, नागरी लिपि। नागरी लिपि एक भी क्वेश्चन आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर जुड़े रहना। आप लोग को एक भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी क्या लिखे थे, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो देवनागरी, खरोष्ठी, स्वरसेनी, ब्राह्मणी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी और इसकी विविध जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। देवनागरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नागरी लिपि निबंध के लेखक है गुणाकर मूल्य, अज्ञेय पंत और प्रसाद। आप लोग को बताए थे अभी कि नागरी लिपि के लेखक जो हो जाएगा वो गुणाकर मूल्य हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे का बताना है आप लोग को क्या हो जाएगा, हिरोशिमा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को बताना है हिरोशिमा, हिरोशिमा हो जाएगा इसका। चलिए सुमित्रानंद पंत क्या हो जाएगा, भारत माता, ठीक है। भारत माता ग्रामवासिनी, ठीक है जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधि है। नागरी लिपि क्या है, साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है और कहानी है, ठीक है। तो चलिए नागरी लिपि जो है वो निबंध है, क्या है, निबंध है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं, 8वीं सदी। चलिए और नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट पेज में आप लोग का ऑप्शन है, ठीक है। 8वीं सदी, उसके बाद यहाँ पे 6ठी सदी, 9वीं सदी और 4थी सदी, ठीक है। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं सदी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सरहपाद की कृति है, ठीक है। दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो या मृक्षिकटिभ या मेघदूत, ठीक है। तो सरहपाद की कृति आप लोग से पूछा है, ठीक है। तो दोहा कोश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग से पूछा गया धारा नागरी के कौन परमार शासक विदुनागरी थे, ठीक है। महेंद्र पाल, भोज, महिर भोज, अमोघ वर्ष, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भोज हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि और चित्र लिपि, गुरु लिपि। तो आप लोग को पता होगा कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि होता है, ठीक है। देवनागरी लिपि है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। देव नाम था, महादेव नाम था, शैलदेव नाम था या रामदेव नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है व्यक्तिगत जो है नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है व्यक्तिगत नाम जो था वो देव था, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी, ठीक है। किस भाषा में है, तो संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रामायण किसने लिखा था, आप लोग को याद रखना है ये व्यास ने, वेद व्यास ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र किस समय का है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पे है, बेतमा दान पत्र जो है वो किस समय का था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1020 ईस्वी, 1021, 1022 और 1023 ईस्वी, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे 1020 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हम लोग कहाँ से मिलता है, पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी भारत से राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहादुर का पूरा नाम क्या है? शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिलत बहादुर या शिव बहादुर, ठीक है। तो देखिए बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, क्या था? दिल बहादुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बहादुर जो है कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। इसका जो पिताजी था वो जो है शहीद हो गए थे कहाँ पे? नेपाल के बॉर्डर पे। नेपाल के बॉर्डर पे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग को याद रखना है एक और क्वेश्चन, कि बहादुर को 11 रुपया जो है चोरी करने का इल्ज़ाम लगा था। 11 रुपये का ही चोरी करने का इल्ज़ाम जो लगा था। आप लोग को पूछेगा कि बहादुर को कितने रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो अमरकांत ने क्या लिखा था? तो बहादुर लिखा था। क्या लिखा था अमरकांत ने? बहादुर लिखा था, ठीक है। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। मछली तो आप लोग को पता है विनोद कौर शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो उसका युद्ध में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, युद्ध में मारा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी और जौक किन की रचना है? ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जिंदगी और जौक जो है किन की रचना है? अमरकांत, विनोद कौर शुक्ल और गुणाकर मूल है, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र या तो यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत, ठीक है। जिंदगी और जो नौक जो है राइटर हो जाएगा अमरकांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? ठीक है, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये और 13 रुपये। अभी लोग को बताए थे। तो 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 11 रुपये चोरी करने का इल्जाम लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? ठीक है, लेखक, निर्मला, किशोर, निर्मला के रिश्तेदार। तो निर्मला के जो रिश्तेदार, आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था, ठीक है। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म आप लोग को बताना है। रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 में हो गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 1912 ईस्वी में राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है? ठीक है, तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो निबंध हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये किसने लिखा था? तो रामविलास शर्मा ने लिखा था, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। चलिए किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ आक्रमण किया था? ठीक है, महारानी विक्टोरिया, हिटलर। और नेक्स्ट पेज में ऑप्शन इसका देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज में यहाँ ऑप्शन है पुतिन ने और लेनिन ने, ठीक है। पुतिन और लेनिन ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आप लोग का? क्वेश्चन एक मिनट देख लेते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो हिटलर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, जाराशाही कहाँ थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में और चीन में, ठीक है। तो जाराशाही जो था वो रूस में था, ठीक है, रूस में। ऐसे आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ पे समाप्त हुआ आप लोग को। तो आप लोग को यहाँ से कमेंट करके बताना है 50 में से आप लोगों ने कितना सही किया, ठीक है। 50 में से टोटल 50 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है। आप लोग को कमेंट करके बताना है। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य बताएं। चलिए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए आप लोग ऐसे ही एग्जाम की तैयारी अच्छे तन और मन से करते रहिए। चलिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।